हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलें, रवि की फसल, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। गेहूँ और एवं चावल की फसल नकदी फसल न होकर खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 109.5 मिलियन टन। जबकि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 113.3 मिलियन टन रहा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, रिसेंट डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलहन। दलहन एक के अंतर्गत प्रमुख रूप से चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, बाकला आदि फसलें आती हैं। दलहनी फसलें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2023-24 में 25.34 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया, जो भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश तथा पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलें कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के 47.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल एवं 31.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। विकल्प के अनुसार भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2023-24 आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 2.13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है, जबकि 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में से ही विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। दिए गए विकल्पों में से ज्वार नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, गन्ना एवं मूंगफली नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई नहीं। दिए गए विकल्प के अनुसार भारत के राज्यों का वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम इस प्रकार है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है। वर्ष 2023-24 के अनुसार चावल उत्पादक शीर्ष राज्य हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए: पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब।
ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखिए प्रश्नकाल 2022 में पूछा गया था, उस टाइम ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में विकल्पगत चावल उत्पादकों राज्यों का आरोही क्रम इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकदी फसलें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कपास भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। प्रश्नकाल में महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, 2000 में पूछा गया था ये। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के अग्रणी 3 कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो अभी सबसे बड़ा है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात रहा है, जबकि 2018-19 के अंतिम अनुमान के अनुसार विकल्पगत राज्यों में औसतन उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 18-19 में देश में औसत उत्पादन 454.43 किलोग्राम हेक्टेयर है, जबकि राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में गुजरात में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है गन्ना से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये 2000 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, प्रश्नकालीन आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। स्पष्ट है कि 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2021 के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक तथा नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार चीनी का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक अनुमानित है। नेक्स्ट है तिलहन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली। दिए गए विकल्प में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागानी फसलें से रिलेटेड। कॉफ़ी, कहवा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलनेज। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, ट्रावणकोर एवं नेल्लियाम्पथी क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, शेवरॉय, अन्नामलाई क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय एवं रबर से रिलेटेड। पहला है भारत सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका। तो यहाँ देखिए प्रश्नकाल में भारत चाय एवं दाल एवं चाय दोनों के उत्पादन एवं उपभोग में अग्रणी था। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में वह प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद उसे इसका आयात भी करना पड़ता है, जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी यह इसका कुछ हिस्सा निर्यात करता है। वर्ष 2007-08 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाय। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्प में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था, जबकि 2023-24 में भारत के निर्यातों में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 250.7 मिलियन किलोग्राम है। वर्ष 2022 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 71.73% भाग उत्पादित किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। FAO के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का स्थान छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चारा। प्रश्नगत विकल्पों में चारा जायद फसल है। इसके अतिरिक्त जायद सीजन में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियों आदि की खेती होती है। अन्य विकल्पों में चना और सरसों रबी फसलें हैं, जबकि कपास खरीफ फसल है। नेक्स्ट है कृषि विविध से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है रबी की फसलें कहलाती है। नेक्स्ट है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और फसल रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है। तो यहाँ देखिए कौन सा कथन हमसे पूछा गया था, सही है, विचार करना है। तो जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है रबी की फसलें कहलाती है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास रबी की फसल है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है, बिल्कुल गलत है, रबी की फसलें कहलाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ तथा शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास आदि खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 9,391.60 हजार गांठ जूट का उत्पादन हुआ, जिसमें 7,743.03 हजार गांठ जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में शेष मोटे अनाज के उत्पादक राज्य कर्नाटक, राजस्थान एवं महाराष्ट्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसलें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरबूज। भारत में फसल प्रतिरूप आप देखिए, रबी की फसल है गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, चना आदि। खरीफ की फसल है चावल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, तुर। जायद की फसल है तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागवानी। फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है और अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। दिए गए विकल्पों में ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। खाद्यान्न फसलें, चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन। गैर खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन, मूंगफली, रेपसीड और सरसों। रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता, बागानी फसलें, चाय, कॉफ़ी, रबर, अन्य, गन्ना, गेहूँ, तंबाकू, आलू। नेक्स्ट है पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्लीकर। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपारकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्लें मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा में है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।